تمام على ما موازم. अमेरिका इजराइल के खिलाफ फतवे वाला हथियार। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने जारी किया फतवा। ट्रंप नेतन्याहू को बताया खुदा का दुश्मन। ईरानी फतवे से दुनिया में हड़कंप। ईरान बनाम इजराइल की जंग में दुनिया ने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी थी। 12 दिन तक चली इस जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब ईरान ने इससे आगे की कहानी शुरू कर दी है, और वो कहानी है नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ रिलीजियस वॉरफेयर की। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को मोहरेब घोषित किया है। मोहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। फतवे में यह भी कहा गया है जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। शिराजी ने फतवे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को इन खुदा के दुश्मनों को पहचानने और इनके खिलाफ आवाज उठाने को कहा है। यह बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में कई लोगों की जानें गई और ईरान की परमाणु और सैन्य संरचनाओं को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस भीषण जंग ने ईरान को अंदर तक झकझोर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक मिसाइलें दागने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिकी समर्थन और खुफिया मदद ने इजराइल को रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसी तनाव के बीच फतवा जारी किया गया है जो ईरान की धार्मिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक दबाव दोनों का प्रतीक है। शिराजी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मुस्लिमों से भी एकजुटता की अपील की है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। अब सवाल ये है कि इस फतवे का असर क्या होगा। क्या ये धार्मिक अपील सीमित दायरे तक रह जाएगी या फिर इसका इस्तेमाल ईरान की विदेश नीति और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा एक सीधी कार्रवाई के संकेत के तौर पर किया जाएगा? क्योंकि इस्लामिक कानून में मोहरेब की घोषणा साधारण बात नहीं है। ईरान के लिए ये एक तरह से डिप्लोमेटिक वॉर का विस्तार है जिसमें अब लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, धार्मिक पहचान और राजनीतिक वैधता पर भी है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ी पाबंदियों और जवाबी कार्रवाई की नीति पर हैं। अब अगर कोई कट्टरपंथी गुट इस फतवे को आधार बनाकर किसी खतरनाक साजिश की ओर बढ़ता है तो इसकी जवाबदेही सीधे तौर पर ईरान पर आएगी। दुनिया अब देख रही है कि क्या ये एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक तय रणनीतिक घोषणा जो आने वाले महीनों की राजनीति और संघर्ष की दिशा तय कर सकती है।